चैप्टर 11 माय क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि जाह्नवी भी उसी तरफ आ रही थी। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और अचानक ही उसकी नज़र ऊपर हिल रहे झूमर पर चली गई। पहले तो जाह्नवी ने इग्नोर कर दिया, पर फिर एकदम से झूमर नीचे गिरने लगा। अब आगे सुनिए। जाह्नवी चिल्लाई, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ की तरफ भागी। जाह्नवी ने एकदम से सिद्धार्थ को पीछे धकेल दिया। सिद्धार्थ ने भी एकदम से जाह्नवी को अपनी तरफ खींचा, जिससे दोनों नीचे गिर पड़े और झूमर जाह्नवी के पैरों पर गिर गया, जिससे जाह्नवी की चीख निकल गई। जाह्नवी सिद्धार्थ के ऊपर थी। झूमर इतना भारी था कि जाह्नवी को बहुत दर्द होने लगा। उसकी आंसुओं की बूंदें सिद्धार्थ के गले पर गिर रही थी। घर के सारे लोग जाह्नवी की चीख सुनकर अंदर आ चुके थे। हर तरफ कांच ही कांच था। साहिल और समीर ने जल्दी से झूमर जाह्नवी के पैरों से हटाया। जाह्नवी के पैर घुटनों से नीचे तक जख्मी हो गए। खून से लथपथ जाह्नवी ने दर्द की वजह से आंखें बंद कर ली थी, पर उसकी बंद आंखों में से आंसू बह रहे थे। सिद्धार्थ ने खुद को संभाला और एक पल के लिए जाह्नवी को देखने लगा। अगले ही पल जाह्नवी बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई। सिद्धार्थ हड़बड़ी में बोला, हे क्या हुआ? गेट अप, ओपन योर आइज, हे गेट अप। सिद्धार्थ जाह्नवी के गालों को थपथपा रहा था। सिद्धार्थ, जाह्नवी को रूम में ले जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, साहिल ने कहा। साहिल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने जल्दी से जाह्नवी को अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम में ले गया। जाह्नवी के पैरों से खून टपक रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर लिटाया और उसके फेस पर पानी छिड़का। जाह्नवी को अभी भी होश नहीं आया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गए थे। ये भारद्वाज परिवार के फैमिली डॉक्टर सौरभ खुराना था। उन्होंने आते ही जाह्नवी को चेक करना स्टार्ट के दिया। उन्होंने उसके पैरों के जख्मों को देखने के लिए उसकी साड़ी हल्की सी ऊपर की। उसको ऐसा करते देख सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। सौरभ ने जाह्नवी के जख्मों को साफ करके ड्रेसिंग की। मिस्टर भारद्वाज, मिसेज भारद्वाज के जख्म ज्यादा गहरे नहीं है। 1 हफ्ते में ये ठीक हो जाएंगी। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और ये मेडिसिन इन्हें टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर सौरभ जाने लगा। वेट डॉक्टर सौरभ खुराना, आज के बाद जाह्नवी का कोई भी ट्रीटमेंट करने तुम्हारी वाइफ आएगी, सिद्धार्थ ने सौरभ को घूरते हुए कहा। सिद्धार्थ ने सौरभ के कॉलर को ठीक करते हुए आगे कहा, नहीं तो अपने लिए कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लेना। इतना बोलकर सिद्धार्थ किसी साइको की तरह मुस्कुराने लगा। सौरभ तो सिद्धार्थ से इतना ज्यादा डर गया कि उसके पसीने छूटने लगे। उसने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछा और हकलाते हुए बोला, जजी मिस्टर भारद्वाज, जैसा आप चाहें। इतना बोलकर सौरभ 80 की स्पीड से रूम से बाहर आ गया। वहीं उसके रूम में खड़े सभी लोग आंखें फाड़े और मुंह खोले सिद्धार्थ को देखने लगे। आराधना जी, आरती, सीमा, सुमन, प्रमिला, साहिल, समीर और आशु सब ये देखकर हैरान थे कि सिद्धार्थ इतना ज्यादा पॉजिटिव जाह्नवी को लेकर। आशु और समीर ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और अपना स्लाइवा गटक लिया। वो दोनों इस समय यही सोच रहे थे कि जाह्नवी से दूर रहने में ही भलाई है। वहीं आराधना जी, आरती और सीमा मुस्कुरा रही थी, पर प्रमिला और सुमन गुस्से में उनके रूम से बाहर चली गई, पर किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं सौरभ यही सोच रहा था कि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज अपनी बीवी को लेकर इतना पॉजिटिव हो सकता है। उसे ये तो पहले से ही पता था कि सिद्धार्थ एक साइको है और अपनी चीज को किसी को हाथ लगाने तो दूर देखने भी नहीं देता। ये सब सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और मैंशन से बाहर चला गया। वहीं सुमन और प्रमिला आपस में बहस कर रही थी। सुमन, सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया। मर जाता वो सिद्धार्थ और सबको लगता कि ये एक एक्सीडेंट था, जैसे उसके बाप की मौत के बाद सबको लगा था। प्रमिला ने दांत पिसते हुए कहा, मॉम, मैंने कोई गलती नहीं की। हमारा प्लान 100% सक्सेसफुल था, पर वो कल की आई 2 कौड़ी की लड़की ने सब बर्बाद कर दिया।
सारी गलती उस लड़की की नहीं है सुमन, कुछ तो तुम्हारे उस निकम्मे आदमी की है। वो सही टाइम पर गन फायर करके झूमर गिरता तो कोई नहीं बचा सकता था सिद्धार्थ को। मॉम वो प्रोफेशनल किलर है, कोई सड़क छप गुंडा नहीं है। अगर वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं आती तो। सुमन ने दांत पिसते हुए कहा। अब क्या करोगी तुम? ये प्लान तो फेल हो गया, प्रमिला ने कहा। मॉम अब बहुत हो गया, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जब टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो डिब्बे को ही काट देना चाहिए। सुमन ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। तुम मुझे अपना प्लान डिटेल में समझाओगी बिना पहेलियां बुझाए? प्रमिला ने कहा। प्लान सिंपल है मॉम, सिद्धार्थ को मारने के लिए हमें उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। साला पहले तो वो समीर हर वक्त सिद्धार्थ से चिपका रहता था और अब ये और आ गई। मुझे तो लगता है मॉम इस लड़की के रहते हम अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। वहीं जाह्नवी को अब होश आ चुका था। सिद्धार्थ वहीं सोफे पर बैठा था, वो बस यही सोच रहा था कि जाह्नवी ने उसके लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। कहीं ना कहीं वो जाह्नवी के साथ किए बिहेवियर से खुद को दोषी भी मान रहा था, पर उसका ईगो उसे उसकी गलती मानने नहीं दे रहा था। धीरे से जाह्नवी उठी और अपने पास पड़े ग्लास को लेने की कोशिश करने लगी, पर उसके हाथ में भी लगी थी। दर्द से जाह्नवी की आह निकल गई। सिद्धार्थ ने एक नज़र देखा और खुद ही ग्लास लेकर जाह्नवी को पानी पिलाने लगा। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को देखते हुए पानी पीने लगी। वहीं डोर पर खड़े फैमिली मेंबर्स सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी आराधना जी ने कहा, हम अंदर आ जाएं। आराधना जी की बात सुनकर सिद्धार्थ, जाह्नवी ने एक साथ डोर पर देखा। येस मॉम, आइए ना। आराधना जी ने जाह्नवी को हल्दी वाला दूध दिया। अब कैसी हो जाह्नवी? अनुभव जी ने पूछा। दर्द पहले से कम है भैया। अनुभव और केशव जी भी अब तक गुरु जी को उनके आश्रम छोड़ के आ गए थे। वो झूमर कैसे गिरा था, कुछ बता सकती हो? सिद्धार्थ ने पूछा, क्योंकि उसे इसके पीछे कोई साजिश लग रही थी। जाह्नवी ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, मैं किचन से पानी लेकर अपने रूम में जा रही थी और आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे। तभी मुझे झूमर के हिलने पर कुछ अजीब लगा। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया और जब झूमर गिरने लगा तो मैं आपको बचाने के लिए भागी। मुझे लगा कि आपको साइड कर दूंगी। ऐसे नहीं करते ना बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्यों आई बीच में? आराधना जी ने कहा। मम्मी जी, अगर सिद्धार्थ को कुछ हो जाता तो वैसे भी मेरे रहने या ना रहने का कोई मतलब नहीं रहता। मैं सिद्धार्थ को कुछ कैसे होने दे सकती थी? जाह्नवी की बात पर आराधना जी की आंखें भर आई। उन्होंने जाह्नवी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए अब मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं है। सुमन भी जाह्नवी की बात से अंदर तक जल उठी थी। उसे जिस बात का डर था वही बात जाह्नवी ने कह दी थी। जाह्नवी, सिद्धार्थ को तो तुम बचा लोगी, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मेरा मतलब है कि जैसे आज सिद्धार्थ को बचाने में तुम्हें चोट लग गई, सुमन ने कहा। सुमन की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराकर कहा, सुमन दी, मुझे बचाने के लिए मेरे शिव हैं ना, जैसे आज उन्होंने मुझे बचाया वैसे हमेशा बचाएंगे। जाह्नवी की बात सुनकर सबके चेहरे खिल गए और वहीं शिव एकदम से जाह्नवी की गोद में बैठकर बोला, हाँ मैं अपनी मम्मा को हमेशा बचा लूंगा। उसकी बात पर सभी हंसने लगे और जाह्नवी ने शिव के गालों पर किस कर दिया। पापा, हम मम्मा को अपने घर कब ले जाएंगे? इतने में शिवी की रोने की आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। शिवी, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? अनुभव ने उसे गोद में लेते हुए कहा। मेली एंजल को शिव ने ले लिया, शिवी रोते हुए कहा। तभी शिव बीच के बोल पड़ा, नहीं ये मेरी मम्मा है। नहीं, ये मेरी एंजल है। मैंने कहा ना ये मेरी मम्मा है, तो मेरी मम्मा है। वो दोनों ऐसे ही लड़े जा रहे थे।
सिद्धार्थ जंगल के बीचों बीच बने खंडहर में रखे एक सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुए था। उसके एक साइड समीर था और दूसरे साइड लक्ष्य खड़ा था। बॉस, यही वो रिपोर्टर है जो ये न्यूज पब्लिश करने वाला है कि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज बिजनेसमैन होने के साथ एक माफिया है और आपके अगेंस्ट ये कई प्रूफ न्यूज पब्लिश करने वाला है। ये वो सारे लिंक रिवील करने वाला है जिससे आपके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने का पता चलता है। सिद्धार्थ ने एक नज़र अपने सामने पड़े रिपोर्टर अजय को देखा और अपनी आंख बंद कर गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, सुना है तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। मेरे क्लब में बार डांसर की नीज है, तो तुम्हारी बीवी परफेक्ट रहेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम चाहो तो कल से ही उसकी ज्वाइन करवा देता हूँ और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे 2 साल के बेटे का क्या होगा? चलो तुम पर इतनी दया कर देता हूँ, तुम्हारे बेटे के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, बस उसे अनाथ आश्रम छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ की धमकी सुनने के बाद अजय का तो खून ही सूख गया। उसने हकलाते हुए कहा, मामा मिस्टर भारद्वाज, देखिए आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप एक बड़ा बिजनेसमैन हैं। उस रिपोर्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल करके झुका और उसकी गर्दन को पकड़कर बोला, किसने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ? आई एम अ डेविल ऑफ डैंगोज वर्ल्ड, और अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी पब्लिश किया तो जो मैंने कहा है वो सब सच होने में कुछ ही घंटे लगेंगे। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन को एक झटके से छोड़ दिया। रिपोर्टर साहब की अच्छे से खातिरदारी करना, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए इनकी खातिरदारी में। इतना कहकर सिद्धार्थ समीर के साथ मेंशन के लिए निकल गया। भारद्वाज मेंशन से आज दादी जी, प्रमिला, सुमन जा चुके थे। केशव जी को भी अपने काम से अमेरिका जाना पड़ा था, उनके साथ आयुषी भी चली गई थी। सिद्धार्थ ने भारद्वाज मेंशन पहुंचते ही अपने रूम में गया। उसने देखा कि जाह्नवी अपने कपड़े क्लोजेट रूम में ले जा रही है। अपना बैग पैक कर लो, हम अब से मेरे विला में रहेंगे। इतना कहकर सिद्धार्थ आराधना जी के रूम में चला गया। मॉम, अब सारी रस्में पूरी हो चुकी है, तो मैं और जाह्नवी अब से मेरे विला में ही रहेंगे। हम आज ही निकल रहे हैं। सिद्धार्थ के बात सुनकर आराधना जी की आंखें भर गई। इतनी जल्दी जा रहे हो सिद्धार्थ? थोड़े दिन और रुक जाओ। मॉम, आप इमोशनल मत हो, मुझे जाह्नवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। सिद्धार्थ की बात सुनकर आराधना जी मुस्कुरा दी और हंसते हुए बोली, फिर नहीं रोकूंगी, जाओ एंजॉय करो, और हाँ, ज्यादा तंग मत करना जाह्नवी को, अभी बहुत छोटी है वो, उसे ये सब समझने के लिए टाइम देना। येस मॉम, आई नो। इतने में जाह्नवी आराधना जी के रूम में आ गई। मम्मी जी, ये ज्वेलरी आप अपने पास रख लीजिए। पर क्यों बेटा, ये सब तुम्हारी है। मम्मी जी, मैं ये सब संभाल नहीं पाऊंगी, अभी आप रख लो, जब मुझे पहननी होगी तब दे देना, जाह्नवी ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात पर आराधना जी भी मुस्कुरा दी और बोली, जाह्नवी बेटा, तुमने पैकिंग कर ली? सिद्धार्थ हॉल में वेट कर रहा है। आराधना जी की बात सुनकर जाह्नवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सिद्धार्थ की वो घटिया बात याद आ गई। जाह्नवी ने मन में कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस डेविल के साथ, अकेले नहीं, कहीं उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वहां तो कोई नहीं होगा मुझे बचाने वाला। मम्मी जी, मुझे यही रहना है, जाह्नवी ने डरते हुए कहा। जाह्नवी की बात पर आराधना जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मन तो मेरा भी नहीं है तुम्हें भेजने का, पर सिद्धार्थ भी सही कह रहा है, तुम दोनों को अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए। आराधना जी की बात सुनकर जाह्नवी हैरान हो गई। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना सिद्धार्थ के साथ, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए जाह्नवी आंखों से आंसू गिरने लगे। जाह्नवी को रोते देख आराधना जी घबरा गई। उन्होंने मन में ही कहा, जाह्नवी इतना डर क्यों रही है? उस दिन भी ये सिद्धार्थ के पास सोना नहीं चाह रही थी। सिद्धार्थ जिद करके ले गया था रूम में,
और आज भी ये सिद्धार्थ के पास जाने से डर रही है, कहीं सिद्धार्थ ने जबरदस्ती तो नहीं की। आराधना जी ने अपनी सोच पर विराम लगाते हुए जाह्नवी को गले लगाया और कहा, अच्छा चुप हो जाओ बेटा, चुप नहीं भेज रही तुम्हें, यहीं रहोगी तुम मेरे साथ। इतना सुनकर जाह्नवी थोड़ा रिलैक्स हो गई। आराधना जी ने जाह्नवी के चेहरे अपने हाथों में लिया और बेहद प्यार से बोली, जाह्नवी डरो नहीं बच्चे, अच्छा मुझे बताओ सिद्धार्थ तुम्हें ज्यादा तंग करता है? आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने ना में सर हिला दिया। अच्छा बेटा उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की? आराधना जी की बात सुनकर जाह्नवी उनके गले लग गई और सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, सिद्धार्थ ने कुछ नहीं किया, बस मुझे आपसे दूर नहीं जाना। जाह्नवी की बात सुनकर आराधना जी को सुकून मिला। उन्होंने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, इतनी सी बात कर लिए इतना नहीं रोते बच्चे, और मैं सिद्धार्थ से बोल दूंगी कि तुम्हें यहाँ आने के लिए ना रोके, तुम जब भी चाहो यहाँ आ जाना। ऐसा कहते हुए आराधना जी जाह्नवी को बाहर जाने लगी, पर जाह्नवी के मन में तो डर बैठ गया था। वो तो आराधना जी को बता भी नहीं सकती थी, नहीं तो सिद्धार्थ उसका बदला उसकी फैमिली से लेगा। जाह्नवी धीरे कदमों से सिद्धार्थ की कार की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर ने कार का बैक डोर ओपन किया, जिसमें सिद्धार्थ पहले से ही बैठा था। जाह्नवी के पैरों में अभी ड्रेसिंग हुई थी। जाह्नवी को दर्द नहीं था और वो आराम से चल फिर सकती थी। जाह्नवी कार में बैठी और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार में एकदम शांति थी। बीच बीच में जाह्नवी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। जाह्नवी काफी डर रही थी। वो कार के गेट से एकदम चिपक कर बैठी थी, जिससे सिद्धार्थ और उसके बीच दूरी बनी रहे। थोड़ी ही देर में वो दोनों सिद्धार्थ एस विला पहुंच गए। ये विला काफी बड़ा था। कार से उतरकर सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और बाहर खींच लिया। जाह्नवी जो पहले से ही डर रही थी, सिद्धार्थ के इस तरह खींचने पर सहम गई। जाह्नवी विला को घूर घूर कर देख रही थी। इस विला को देखकर तो वो पलके झपकना ही भूल गई थी। इतना बड़ा और लग्जरियस इंटीरियर था, वहाँ की हर एक चीज की कीमत लाखों करोड़ों में होगी। जैसे ही सिद्धार्थ जाह्नवी को अपने रूम में ले गया, जाह्नवी की तो आंखें फैल गई। किंग साइज बेड, किंग साइज सोफा, बेड के लेफ्ट साइड की वॉल मिरर की बनी थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े वाइट पर्दे लगे थे। उस मिरर की वॉल से बाहर बालकनी का व्यू देखा जा सकता। अंदर से देखने पर जाह्नवी को एक किंग साइज सोफा और 3 बड़े बड़े काउच दिखे, पास में एक झूला भी था और पूरी बालकनी में प्लांट ही प्लांट लगे थे। जाह्नवी का तो मन हुआ कि वो एक बार वहां जाए। सिद्धार्थ का रूम हद से ज्यादा लग्जरियस था। सिद्धार्थ ने एकदम से डोर लॉक किया और जाह्नवी की तरफ बढ़ने लगा। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। वो जाह्नवी के एकदम करीब था। उसने जाह्नवी के गालों को सहलाते हुए कहा, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब रियल गेम स्टार्ट होगा, हा 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 हा। सिद्धार्थ की डेविल हंसी से जाह्नवी कांपने लगी। सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि जाह्नवी डर रही है। उसका डर देखकर सिद्धार्थ ने एक टेढ़ी स्माइल की। देखो, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की, यहाँ तक तो ठीक था, मगर इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी भी खुद को छूने नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जाह्नवी ये सब डरते हुए कह रही थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने एक झटके से जाह्नवी के बालों को पीछे से पकड़ा और दांत पिसते हुए बोला, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस, टॉप क्लास मॉडल्स, हाई क्लास बिजनेसमैन्स की बेटियां मेरे साथ सोने के लिए पागल है, पर मैंने कभी उन्हें नजर उठाकर नहीं देखा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा? अगर मैं तुम्हारे साथ सोना ही चाहता ना, तो एक सेकंड में तुम मेरे बिस्तर पर होती, कौन रोक लेता मुझे? पर मैं किसी लड़की को उसकी मर्जी होने पर भी नहीं छूता। सिद्धार्थ को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की है।
तुम्हें दर्द में और मुझसे डरते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और यही दर्द अब तुम पूरी जिंदगी सहोगी। हा 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 हा। इतना कहकर सिद्धार्थ तेज कदमों चेंज करने के लिए चला गया। जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे और एक सुकून भरी सांस ली। जाह्नवी को अब लगने लगा था कि सिद्धार्थ उसे कोई भी दर्द दे पर उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। जाह्नवी उठी और चेंज करके बेड पर सो गई। थकी होने के कारण उसे जल्दी ही नींद भी आ गई थी। रात के 2 बजे सिद्धार्थ अपने रूम में आया तो उसने देखा जाह्नवी बेड के बीचों बीच फैल के सो रही थी। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसके कंधे पर टैप करके उठाने लगा, पर जाह्नवी काफी गहरी नींद में थी। जाह्नवी को इतना सुकून से सोता देखा सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने अपने दांत पिसते हुए कहा, ये लड़की सोते वक्त भी मुझे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती। तभी जाह्नवी ने करवट ली, जिससे उसकी आह निकल गई। सिद्धार्थ की नज़र जब जाह्नवी के पैरों पर पड़ी, उसकी ड्रेसिंग भीग चुकी थी। जाह्नवी की चोट देखकर सिद्धार्थ को आज सुबह की यादों में चला गया कि कैसे जाह्नवी ने उसे बचाया और खुद की जान की परवाह नहीं की और कैसे वो सिद्धार्थ के बिना खुद को अधूरा मानती है। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को देखते हुए मन में कहा, क्या हो तुम? क्या तुम सच में ऐसी हो या सिर्फ ऐसा होने का दिखावा करती हो? एक पल में तुम छोटी बच्ची लगती हो तो दूसरे पल में अपनी उम्र से बड़ी, कभी कितनी मासूम लगती हो तो कभी कितनी समझदार। आज तुमने मुझे बचाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों तुम मुझे तुमसे नफरत करने नहीं दे रही? क्यों तुम्हारी मासूमियत मुझे हर बार पिघला देती है, पर चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करूंगा। क्योंकि तुमने मेरा ईगो हर्ट किया है, तुमने सिद्धार्थ भारद्वाज का ईगो हर्ट किया है। सिद्धार्थ ने एकदम से अपना सिर झटका और जाह्नवी को अपनी गोद में उठा लिया। सिद्धार्थ जाह्नवी के चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। जाह्नवी का चेहरा देखकर वो समझ गया कि वो रोई है। उसने जाह्नवी को ब्लैंकेट से कवर किया और खुद भी जाकर बेड पर सो गया। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली तो उसने खुद को सोफे पर पाया। उसने बेड पर सोए सिद्धार्थ को देखा। उसने सोचा सिद्धार्थ ने ही उसे सोफे पर सुलाया होगा। सिद्धार्थ के बेडरूम का सोफा काफी बड़ा था। जाह्नवी को सोफे पर सोने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो उठी, उसने रोज की तरह पूजा की और नाश्ता बनाने लग गई। सिद्धार्थ ने जाह्नवी से बदला लेने के लिए सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी ताकि जाह्नवी से सारे काम करवा सके, पर जाह्नवी को तो सारे काम पहले से ही आते थे। हाँ, उसकी मम्मी उसे ज्यादा काम करने नहीं देती थी, पर फिर भी उन्होंने जाह्नवी को सब कुछ सिखा दिया था। जाह्नवी ने सारे काम करके जल्दी से नाश्ता बना के डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। सिद्धार्थ भी तुरंत ही आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जाह्नवी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया और एक जगह खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने एक नज़र ब्रेकफास्ट को देखा और बोला, ये सब क्या है? नाश्ता, जाह्नवी ने भी बेबाकी से जवाब दिया। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये सब क्यों बनाया है? जाओ मेरे लिए मिसो सूप, फर्मेंटेड सोयाबीन्स, वेजिटेबल साइड डिशेस लेके आओ। क्या वो सब क्या होता है और कैसे बनाते हैं? जाह्नवी ने कंफ्यूज होते हुए कहा। ये सब जापानीज ब्रेकफास्ट है और मैं यही ब्रेकफास्ट खाता हूँ। जाओ जल्दी मेरे लिए लेके आओ। पर मुझे ये सब बनाना नहीं आता, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने टोंट भरे लहजे में कहा, ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो ना। हाँ हाँ, तुम्हें कहाँ पता होगा इन डिशेस के बारे में। और हंसते हुए ब्रेकफास्ट करने लगा। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी को बेहद गुस्सा आ गया। उसने गुस्से भरी टोन में कहा, ओह मिस्टर अमीर आदमी, ये अपनी रईसी ना किसी और को जाकर दिखाना, और इस मिडिल क्लास लड़की में कुछ तो ऐसी बात थी जो तुम जैसे हाई क्लास बिजनेसमैन ने जबरदस्ती शादी की। और तुम्हें याद करने के लिए बता दूं, शादी तुमने मुझसे की है। मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी,
लेकिन मैंने उसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए तुम्हारी ज़बरदस्ती बर्दाश्त की और आज के बाद तुमने मेरी फैमिली के बारे में कोई भी घटिया बात कही तो मैंने भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो और तुम्हारा सम्मान करना अब मेरा फर्ज है, समझ गए ना? जाह्नवी की बात से सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। बिजनेस में अच्छों की बोलती बंद कर देने वाले सिद्धार्थ को आज जाह्नवी की बातों का जवाब देना भारी पड़ रहा था। उसे आज शब्द ही नहीं मिल रहे थे जो सिद्धार्थ के गुस्से में घी डालने का काम कर रहा था। सिद्धार्थ को हार बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो जीतने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था। सिद्धार्थ एकदम से खड़ा हुआ और उसने एक झटके से जाह्नवी को वॉल से सटा दिया। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से जाह्नवी की गर्दन को पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझसे सवाल करने का। गुलाम हो तुम मेरी, गुलाम समझी तुम? मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। सिद्धार्थ ये सब बोलते हुए काफी भयंकर लग रहा था। उसकी पकड़ जाह्नवी पर कसते ही जा रही थी। जाह्नवी के पैर अब जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थी। सिद्धार्थ की पकड़ से छूटने के लिए वो हाथ पैर चला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो काफी मशक्कत कर रही थी कि सिद्धार्थ से छूट जाए, पर उसके उलट सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। जाह्नवी को अब चक्कर आने लगे, उसकी आंसुओं से भरी आंखें बंद होने लगी, उसने अपने हाथ पैर चलना बंद कर दिए। सिद्धार्थ भी जाह्नवी के बदलते एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने एकदम से अपनी पकड़ ढीली की तो जाह्नवी उसकी बाहों में गिर गई। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया। उसने जाह्नवी को अपनी एक बाजू में थामा और एक हाथ से उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, ही उठो, उठो, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? जाह्नवी ने सिद्धार्थ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ को अब अपने किए पर गुस्सा आ रहा था। उसने जाह्नवी को अपनी गोद में उठाया और रूम में ले गया। उसने जल्दी से जाह्नवी के हाथों पैरों को अपनी हथेलियों से रगड़ा। उसने जल्दी से जाह्नवी की नब्ज चेक की, उसकी नब्ज काफी तेज चल रही थी। सिद्धार्थ को थोड़ा सुकून मिला कि जाह्नवी ठीक है, बस बेहोश हो गई है। उसने टेबल से पानी लिया और जाह्नवी के फेस पर छिड़का। जाह्नवी ने हल्के से अपनी आंखें झपकाई। सिद्धार्थ ने थोड़ा और पानी छिड़का। जाह्नवी ने अपनी आंखें खोली और एकदम से उठ के बैठ गई। उसने अपने गालों पर अपने हाथ को टैप करते हुए खुद से कहा, मैं ठीक हूँ, मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। सिद्धार्थ जो जाह्नवी की हर हरकत नोटिस कर रहा था, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जाह्नवी को घूरते हुए कहा, हाँ तुम ठीक हो, आज तुम्हें जान से मारने का मूड नहीं था, इसीलिए छोड़ दिया। इतना कह के सिद्धार्थ नीचे चला गया। सिद्धार्थ ने झूठ बोला, असल में डर तो वो भी गया था कि जाह्नवी को कुछ हो ना जाए, लेकिन उसका ईगो जाह्नवी के लिए उसकी फिक्र दिखाना नहीं चाहता था। उसके जाते ही जाह्नवी ने एक चैन की सांस की ओर खुद से ही बड़बड़ाए, डेविल पति हूँ। कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस से रूम में आ गया। उसके हाथ में एक प्लेट थी। सिद्धार्थ ने बेड पर बैठते हुए कहा, ये लो, खाओ इसे। जाह्नवी ने हैरानी से एक नज़र खाने को देखा और फिर सिद्धार्थ को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया है। सिद्धार्थ ने जब उसे खाने को ऐसे घूरते देखा तो आंखें छोटी करते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, चुपचाप खाओ इसे। जाह्नवी ने तिरछी नजरों से सिद्धार्थ को देखा और शक भरे लहजे में बोली, इसमें तुमने जहर तो नहीं मिलाया जो इतना फोर्स कर रहे हो? जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगली बार ट्राई करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है तुम्हें मारने का। उसकी बात पर जाह्नवी मुंह बना के नाश्ता करने लगी और सिद्धार्थ एक टेढ़ी स्माइल करने लगा। जाह्नवी के साथ रहकर सिद्धार्थ लड़ना झगड़ना, मुस्कुराना, छोटी छोटी चीज़ों को छीनने की कोशिश करना सीख गया था। ये सारे बदलाव सिद्धार्थ खुद भी महसूस कर सकता था। उसे अब खुद पर ही शक होने लगा था कि वो सिद्धार्थ भारद्वाज ही है ना,
जिसके नाम से आज तक लोग कांपते हैं, जिसके गुस्से से लोगों का शरीर ऐसा हो जाता है जैसे काटो तो खून नहीं, पर इस 19 साल की लड़की पर उसके गुस्से का कोई असर क्यों नहीं होता। ऐसे ही एक महीना बीत गया। जाह्नवी सिद्धार्थ से ज्यादा बात नहीं करती थी। सिद्धार्थ भी अब पूरी तरह से अपने काम में बिजी रहता था। वो रात को कभी 12 तो कभी 1 बजे घर आता था और जाह्नवी हमेशा उसका इंतजार करते हुए डाइनिंग टेबल पर ही सो जाती थी। एक रात सिद्धार्थ 11 बजे घर आया तो जाह्नवी उसे डाइनिंग टेबल पर ही सोई हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक पेपर था। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और थोड़ी देर में चेंज करके वापस आ गया। उसका रोज का काम था, वो जाह्नवी को गोद में उठाकर रूम में ले जाता था। आज भी जब उसने जाह्नवी को उठाना चाहा तो उसके हाथ से वो पेपर गिर गया। सिद्धार्थ ने वो पेपर उठाया और खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपना बीबीए कंप्लीट करना है। सिद्धार्थ ने वो नोट पढ़ने के बाद एक नज़र जाह्नवी को देखा और जाह्नवी को उठाकर रूम में ले जाने लगा। जाह्नवी आज कच्ची नींद में थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही जाह्नवी को सोफे पर लिटाया उसकी नींद टूट गई और वो उठ गई। उसने अपनी आंखें मसलते हुए अलसाई सी आवाज में कहा, आ गए आप। कितना लेट आते हो, आपकी वजह से रोज मुझे भूखा सोना पड़ता है। रुकिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, रुको। जाह्नवी भी अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। सिद्धार्थ की आवाज पर जाह्नवी में पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ उसे उंगली के इशारे से अपने पास बुला रहा था। जाह्नवी धीरे कदमों से उसके पास जाके बैठ गई। तुम रात को खाना नहीं खाती हो? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, आप इतना लेट आते हो और मुझे जगाते भी नहीं हो, तो तुम भूखी क्यों सोती हो? डिनर करके सोया करो। आप नहीं खाते तो मैं कैसे खा सकती हूँ? जाह्नवी ने नजरें झुकाकर कहा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होके उसे देखा। ये कैसा लॉजिक है? मैंने नहीं खाया तो तुम नहीं खा सकती। लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता, पर मम्मी कहती थी कि पति के खाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। जाह्नवी ने जमीन को देखते हुए कहा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से सॉफ्ट हो गए। उसने मन में सोचा कि ये छोटी सी बच्ची अपने संस्कारों पर कितनी अच्छी तरह से चलती है। किसी भी हाई क्लास लड़की को अपने पति की खबर तक नहीं होती है, उसका पति कहाँ है, क्या के रहा है, उन्हें इससे मतलब तक नहीं होता। और एक ये है जो अपने पति को खिलाए बिना खुद खाना नहीं खाती। देखो, ऐसे भूखे नहीं सोते। मैं तो हमेशा से ही लेट आता हूँ। वैसे भी तुम्हारा वेट बहुत कम है, अपनी डाइट पर ध्यान दो। सिद्धार्थ ने जाह्नवी से सॉफ्टली कह तो दिया था, पर उस खुद ही अजीब लग रहा था कि वो इतना प्यार से भी बात कर सकता है। जाह्नवी भी एकटक सिद्धार्थ को देख रही थी। उसे भी आज लगा कि सिद्धार्थ को उसकी फिक्र तो है। जाह्नवी ने अचानक ही सिद्धार्थ के गाल पर अपना छोटा सा हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप प्यार से बात करते वक्त कितने प्यारे लगते हो, और भागकर नीचे चली गई। कुछ पलों के लिए तो सिद्धार्थ भी एकटक जाह्नवी को देखता रह गया और उसका हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चला गया जिस पर अभी जाह्नवी का हाथ था। सिद्धार्थ के लिए ये टच बहुत ही सॉफ्ट था। अचानक ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। सिल्ली गर्ल, एक डेविल इसे प्यारा लगता है, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर जाह्नवी का तो चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अभी जो हरकत की थी उसके लिए वो खुद ही शॉक्ड थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो फटाफट खाना लेकर रूम में गई। सिद्धार्थ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। ये लीजिए, पहले खाना खा लीजिए, बाद में काम करिएगा। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और बिना नखरे किए खाना खाने लगा। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ चुपचाप जाह्नवी जो भी बनाती थी वो खा लेता था। उसने तो बस जाह्नवी को नीचा दिखाने के लिए जापानीज डिशेस का नाम लिया था।
असल बात तो ये थी कि उसे भी जाह्नवी के हाथों का खाना टेस्टी लगता था। सिद्धार्थ ने खाना खाया और जाह्नवी को भी खाने के लिए कहा। जाह्नवी खाना खाने लगी और सिद्धार्थ अपने काम में लग गया। उसने अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए ही पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें खाना बनाना आता है? उसकी बात पर जाह्नवी ने जवाब दिया, हाँ आता है। एज से खाना बनाने का क्या कनेक्शन? मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट था इसीलिए सीख लिया। और अब तक तो ठीक था लेकिन आगे से मुझे कभी लेट हो जाए तो तुम डिनर कर लेना ओके? मैं बाहर ही डिनर कर लूंगा। कुछ ही देर में दोनों सो गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाला दिन उनके लिए कौन सा तूफान लाने वाला है। अगली सुबह जाह्नवी जब उठी तो उसे सुबह सुबह अपनी मम्मी की बहुत याद आने लगी। उसकी अधखुली आंखों से आंसू निकल पड़े। सिद्धार्थ की नींद आज किसी के सिसकने की आवाज से खुली। उसने देखा तो जाह्नवी अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए रो रही थी। सिद्धार्थ एकदम से उसके पास गया और उसके फेस को देखने लगा। रोने से जाह्नवी की नाक और होंठ लाल हो गए थे। क्या हुआ, सुबह सुबह रो क्यों रही हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और रोते हुए बोली, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। कितने दिन से मैं उनसे नहीं मिली, जाह्नवी सिसक रही थी। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो अच्छे से जानता था कि जाह्नवी अपनी मम्मा से कितना प्यार करती है। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अच्छा रो मत, हम बहुत जल्द तुम्हारे घर जाएंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने बड़ी सी मुस्कान की। सिद्धार्थ की नज़र जाह्नवी के सूट पर गई, जो ना तो किसी ब्रांड का था और ना ही ज्यादा कॉस्टली था, पर जाह्नवी पर खिल बहुत रहा था। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, ये तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम अब सिद्धार्थ भारद्वाज की वाइफ हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। वो ये सूट मुझे मेरी मम्मी ने दिया है इसीलिए आज मैंने पहना है। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और एक्सरसाइज करने चला गया। जाह्नवी भी नीचे जाकर अपने रोज के कामों में लग गई। तभी सामने से एक आदमी अंदर आता हुआ दिखाई दिया। दिखने में गुड लुकिंग था और सिद्धार्थ से कुछ साल ही बड़ा लग रहा था। कौन है ये आदमी जो बिना किसी की परमिशन के आ रहा है? और किस मकसद से आया है ये सिद्धार्थ के पर्सनल विला में? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।